दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल BSEB हंटर मैथ 1 के। तो आज हम कोई बकवास करने वाले नहीं हैं, आज डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हमने लाए हैं क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करवाने की है, इसलिए हम कोई बात बकवास नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, व्याख्या करें। माने भेद के साथ व्याख्या करने बोल रहा है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 2017 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है बोर्ड एग्जाम में व्याकरण में। तो चलिए शुरू इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर कहता है, संज्ञा कहता है कि संज्ञा किसी भी जाति, व्यक्ति, द्रव्य, भाव, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। पहला होता है जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। अब इन सब का एक्सप्लेनेशन करना है, इसका व्याख्या करना है कि इसका प्रत्येक का परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, तो इससे आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। चलिए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कहने का इसका अर्थ हुआ कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेष जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे में है घोड़ा। घोड़ा से क्या, जितने प्रकार के घोड़ा है, इसमें किसी का स्पेशल नाम नहीं दिया गया, इसलिए घोड़ा जाति, पूरे घोड़ा जो जाति के घोड़ा जितने आते हैं वो उसके पूरा हो जाएगा। फूल में जितने आते हैं वो पूरा फूल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए जाति विशेष हो गया। मनुष्य, सभी मनुष्य के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये भी जाति विशेष हो गया, और इत्यादि है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा हो गया। अब चलते हैं, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर। जयपुर क्या है? एक विशेष राज्य है, इस शहर है, इसलिए ये जो है इस खास शहर का नाम का बोध हो। रामायण एक ग्रंथ है, हिंदू का बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, इसलिए इसका भी क्या कहता है कि एक विशेष ग्रंथ के बारे में बात किया जा रहा है, तो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और इत्यादि। अब चलते तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी ये जो समूह में एक मतलब कि समूह में रहेगा, उसको ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में परिवार हो गया। परिवार क्या होता है? एक समूह में होता है। कक्षा में स्टूडेंट जो होते हैं वो समूह में होते हैं। सेना में एक नहीं अधिक सेना होते हैं, बहुत सारे सेना होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और इत्यादि। अब चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा संज्ञा जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक। द्रव्य माने क्या? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जिसमें बोध होगा उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इत्यादि। ये सब क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलते हैं पांचवा भेद क्या है उसका?
पांचवा भेद है फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कह रहा है? गुण होना चाहिए, दोष का बोध हो, अवस्था का बोध हो, संज्ञा धर्म का बोध हो, दशा का बोध हो, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या दिया है? जैसे में बुढ़ापा, मिठास, बचपन इत्यादि, ये सब इसका उदाहरण हो गया फ्रेंड्स। बुढ़ापा से क्या होगा? बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसको हम देख सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है? मिठास हम स्वाद इसका चख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। बचपन, बचपन को भी हम मतलब कि एक क्या कहता है उसको, ये कर सकते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो ये क्या है? बचपन है। तो इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो कॉपी को जब चेक करेंगे तो आपका कोई भी नंबर जो है वो, एक भी नंबर अगर 5 का है तो 5 में 4 नंबर तो दे ही देंगे कम से कम। और अगर उनका मन हुआ तो वो 5 में 5 भी दे सकते हैं। और ये संज्ञा हुआ, और इसका हम पार्ट 2 जो है बहुत जल्द लाएंगे। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से है आने वाला है, ये सब भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा जाता है व्याख्या के साथ, यानी कि शब्द को जो है पूरा परिभाषित करना है। और इसका जो है हमने आज सोचे कि ये दे देते हैं, इसमें बना देते हैं एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिमांड रहता है कि इस कैसे क्या करेंगे, कैसे परीक्षा में नंबर्स आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आप देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है।